मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस पहुंचने वाले हैं कुछ मिनट्स में, क्योंकि ये जो सुरक्षा एसपीजी की जो गाड़ियां हैं हिमांशु, वो हमें नजर आ गई हैं और अगुवाई करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा वो नजर आ रहे हैं बाहर। देखिए, ये गाड़ी संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। बिल्कुल पीएम नजर आ रहे हैं आगे बैठे हुए। प्रधानमंत्री की गाड़ी पहुंच चुकी है और अगुवाई करते हुए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, उनकी मौजूदगी है और पीएम पहुंच चुके हैं बिल्कुल अपने तय वक्त पर। और टाइमिंग देखिए, आज देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है और इसी जन्म जयंती पर आज भारतीय जनता पार्टी अपना जो चुनावी मैनिफेस्टो है, जिसे बीजेपी संकल्प पत्र कहती है, वो जारी करने जा रही है। और ये फ्रेम देखिए, ये सशक्त एक फ्रेम, बहुत मजबूत फ्रेम। एक फ्रेम में आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो देश का, जो विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा जो बड़ी पार्टी है, उसके अध्यक्ष और भारत के रक्षा मंत्री, चुनावी जो मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह। एक फ्रेम में ये चार लोग आपको नजर आ रहे हैं। तो पार्टी मुख्यालय बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, इन कार्यकर्ताओं के लिए, इनके सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा दिन। और जिस तरह से हिमांशु हमें जानकारी दे रहे हैं, जी हिमांशु, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो जानकारी आप दर्शकों के बीच रखें। देखिए, बिल्कुल मैं जिस आपसे कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस डायस पे नजर आएंगे। उनके साथ जो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, जेपी नड्डा होंगे, गृह मंत्री अमित शाह साथ में होंगे, बीएल संतोष जो भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो संगठन महासचिव हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि विपक्ष जो है वो कई इश्यूज पे सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अब से 23 साल बाद का जो रोड मैप है वो बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2047 में भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा, उसको लेकर उनकी सरकार जो है अगर तीसरी बार बनती है तो वो उस पर काम करेंगे। स्लोगन मोदी की गारंटी है। उसके साथ साथ ये है कि 24x7 यानी कि 7 दिन 24 घंटे काम होगा 2047 के लिए, ये है स्लोगन। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जो सोचते हैं उनकी सोच बहुत आगे चली जाती है। आप उनको compete करने के लिए आपको उसी तरीके की सोच रखनी पड़ेगी। उनकी जो कार्यशैली है उसको समझना होगा, उनकी सोच को समझना होगा। अगर आपको उनको टक्कर देनी है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत आगे की सोचते हैं। और 2047 नरेंद्र मोदी और अमित शाह में मंत्राना इस वक्त हो रहा है और इसके पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पीएम आपको नजर आए। और खास बात क्या है, देखिए उन्होंने बिल्कुल जूते, अपने चप्पल सब कुछ उतार दिया है। ये होती है एक रिस्पेक्ट। और पार्टी मुख्यालय में वो पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन उनको पता है और ये एक संस्कार है, एक सीख है पीढ़ियों के लिए भी, जनरेशन को, कि कितने भी बड़ी पोजीशन पर हों आप, भले ही प्रधानमंत्री हों, लेकिन किस तरह से अपने बड़ों को, आपके पूर्वजों को किस तरह से रिस्पेक्ट देना है, आदर देना है। आपने जूता उतारा, गए, पुष्पांजलि की, माल्यार्पण किया, नमन किया, उसके बाद से अपने काम के लिए आप आगे बढ़ गए। उसके बाद से मंत्रणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमित शाह से, गृह मंत्री से, पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, चूंकि चुनावी मैनिफेस्टो के अध्यक्ष भी हैं राजनाथ सिंह और 3 बार के पार्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये जो 4 लोग जा रहे हैं आगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी जो इर्द गिर्द घूमती है, इनकी रणनीति सब कुछ। और अब अश्विनी वैष्णव आपको नजर आ रहे हैं और इस कतार को देखिए, लगातार आपको तमाम केंद्रीय मंत्री आपको नजर आ रहे हैं, तमाम जो बीजेपी के चेहरे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, सभी उत्साहित, सबके चेहरे पर एक खुशी, एक कहते हैं तेज देखने को मिल रहा है। हरदीप पुरी भी आपको नजर आ रहे हैं। और जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जूता उतार कर वो गए और पुष्पांजलि करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और संकल्प पत्र जारी होने वाला है। विनोद तावड़े बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में यहां पर होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का
आदरणीय रक्षा मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री, इनका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय निर्मला जी, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अभी बस जारी होने वाला है। सारे बड़े नेता वहां पहुंच चुके हैं। विनोद तावड़े इस समय स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता कर रहे थे उस जो मैनिफेस्टो कमेटी थी, बाबा साहब अम्बेडकर जी की अलग अलग लोगों से राय विचार विमर्श करके और उसके बाद इस घोषणा पत्र को बनाया गया है। लेकिन देखना है कि एक ऐसा दल जो लगातार 10 साल से शासन कर रहा है, वहां पर अपने कामों की बात कितनी होगी और आने वाले दिनों के लिए एक उसका घोषणा पत्र क्या कहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ में आपको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस समय तस्वीरों में दिख रहे हैं। हम यहां पर आज स्टूडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपको पूरे घोषणा पत्र का पूरा विश्लेषण होगा लेकिन पहले आपको हम हिमांशु के पास लिए चलते हैं, हिमांशु मिश्रा के पास लिए चलते हैं। हिमांशु, मोटे तौर पर आज हम किस बात की उम्मीद कर सकते हैं जब हम कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में 1 लाख रुपए के ऐलान की बात देख लेते हैं? बहुत सारे सॉप्स भी दिए जा रहे हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए रोजगार की खासतौर पर बात होती है। हम उम्मीद करें कि रोजगार पर फोकस बीजेपी घोषणा पत्र में भी होगा। देखिए, बिल्कुल फोकस हो सकता है, लेकिन बीजेपी हमेशा ये कहती है कि वो चुनाव में रेवड़ियां बांटने का जो वादा है वो नहीं करेगी और इससे बचना चाहती है। जो 1 लाख रुपए देने की बात है कांग्रेस की, शायद वो इस मैनिफेस्टो में ना दिखाई दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं अगर हमको वोट चाहिए तो अपने काम पर, हमने जो काम किए हैं उसके ऊपर चाहिए, जो वादे हमने किए हैं, जो हमने पूरे किए हैं उस पर वोट दीजिए। मोदी की गारंटी पे आप वोट दीजिए। जो बातें हमने पिछले 10 सालों में कही हैं वो अपने 10 साल के शासनकाल में हमने पूरी की हैं, इस पर वोट चाहिए। हमको वोट चाहिए 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाए, इस पर वोट चाहिए। भारत को अब 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था कैसे बनाया जाए, इस पर हमको वोट चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश होगी कि वो इन मुद्दों पर, अर्थव्यवस्था हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल मुद्दे हैं वो अब पूरे हो चुके हैं श्वेता, जिनमें धारा 370 को हटाने का मुद्दा हो, चाहे वो राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा हो, साथ ही साथ यूसीसी का मुद्दा। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी जो है लगभग पूरे कर चुकी है। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है। देश में जहां जहां बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें हैं वहां पे भी अब इसको जल्द ही लागू किया जाएगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 4 जो वर्ग हैं उनको फोकस किया जाए। जो प्रधानमंत्री ज्ञान शब्द देते हैं उस ज्ञान शब्द में है जो है गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। अगर इसको फोकस किया जाएगा